हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पास्ट में नेशनल, इंटरनेशनल और नियुक्तियों के सारे पार्ट कवर कर लिए हैं 1 जनवरी 2024 से 30 जनवरी 2024 तक। उसी सीरीज़ में अब जो मिसलेनियस पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, अब हम बहुत तेज़ी से चलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सागर परिक्रमा कार्यक्रम। तो जान लीजिए सागर परिक्रमा कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो मत्स्य पालन यानी मछली पालन से संबंधित है। और जनवरी में इसका कौन सा फेज़ आयोजित हुआ? तो इसका 10वां फेज़ आयोजित हुआ है। कहाँ पे? तो चेन्नई में। ठीक है। पहला फेज़ कब हुआ था? तो मार्च 2022 में मांडवी नदी के किनारे गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चर्चा में रही हट्टी समुदाय। अब ये हट्टी समुदाय क्यों चर्चा में रही? तो जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उसने क्या किया है कि इनको एसटी यानी अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया है। ठीक, ये निवासी कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही PLI स्कीम का मंजूरी पाने वाला पहला ईवी कंपनी कौन बना है? मतलब PLI स्कीम की मंजूरी पाने वाली पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी कौन बनी है? तो ओला बनी है, ओला इलेक्ट्रिकल्स। अब PLI स्कीम क्या है फ्रेंड्स? तो PLI क्या है कि आप कोई भी स्टार्टअप करते हैं, कुछ भी करते हैं, सॉरी स्टार्टअप नहीं, भारत में आके कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो गवर्नमेंट आपको कुछ इंसेंटिव्स देगी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2021 में 2021 में PLI स्कीम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चर्चा में रही रिजुपेव तकनीक, ये क्या है? तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, रिजुपेव तकनीक जो है ये सड़क निर्माण की एक तकनीक है। इसका यूज़ हाल ही में BRO ने किया है। मैंने प्रीवियस सेशन में बताया है BRO का फुल फॉर्म। अगर आप लोग का कमेंट करने का मन हो तो BRO का फुल फॉर्म आप ज़रूर लिखना। और इस तकनीक का यूज़ करके BRO ने अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा उत्तरी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सीमा चाइना से लगती है, तो वहाँ पे BRO ने इस तकनीक का यूज़ करके रोड बनाया है। अब इस तकनीक की विकसित करता कौन है? तो CSIR है। और CSIR जो है इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं भारत के। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1942 में की गई थी। फ्रेंड्स, BRO का फुल फॉर्म और BRO की स्थापना कब हुई ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे आप पता चल सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक जा रही है। और ये मत समझिएगा कि बस इन्होंने बोल दिया तो छोड़ दो ऐसे ही। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, जिससे मुझे ये लगे कि हाँ आप लोग कहाँ तक की फ़ोकस कर रहे हैं इस पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन से पहली बार ऑयल उत्पादन किस कंपनी ने शुरुआत किया है? तो ONGC ने शुरुआत किया है। फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन पे ज़रूर निगाह बना के रखा कीजिए। ONGC का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में इसकी स्थापना हुई है। ये 84 गलत है, 1956 में इसकी स्थापना हुई है। इसको कट कर दीजिए आप, इसे कट कर दीजिए, इसे कट कर दीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 वर्ष से कम आयु के जो स्टूडेंट हैं उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश पर रोक लगा दिया। किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। क्योंकि इस समय आप जान ही रहे हैं कि कोटा वगैरह में कितने बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, ओवर बर्डन हो जा रहा है पढ़ाई का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ONGC, अभी हमने चर्चा किया पीछे, ONGC की ग्रीन एनर्जी हेतु सहायक कंपनी का गठन किया गया। इस कंपनी का नाम क्या है? तो ONGC ग्रीन लिमिटेड। अभी मैंने बताया था ONGC की स्थापना कब हुई है? 1956 में हुई है। ONGC किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 2024 में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस पे ज़रूर फोकस बनाकर रखिएगा आप लोग। 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना है? तो कृत्रिम AI बना है, कृत्रिम AI। और ये भी बात नोट करिए कि ये इंडिया का पहला AI यूनिकॉर्न है। इसके स्थापित करता कौन है? तो ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल। कौन सी पहली AI यूनिकॉर्न बनी है इंडिया की? तो कृत्रिम AI बनी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7वीं बार CM पद की शपथ किसने ली? तो नीतीश कुमार ने। इनको छोड़ दीजिए क्योंकि अगले साल तो इनका नया इलेक्शन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गणतंत्र
दिवस समारोह का समापन प्रतीक क्या होता है? तो बीटिंग रिट्रीट होता है। तो इस सेरेमनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यू दिल्ली में किया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा तालावीरा थर्मल प्रोजेक्ट, ये कहाँ स्थित है? तो तालावीरा थर्मल प्रोजेक्ट उड़ीसा में स्थित है। इसकी आधारशिला किसने लिखी है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रखी है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रहा स्फेरोथा वर्षाभू, ये क्या है? तो ये मेढक की एक प्रजाति है। कहाँ खोजी गई है? तो बेंगलोर में खोजी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओएनजी के सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी का जो सी सर्वाइवल सेंटर है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। उद्घाटन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रही कार्टी सेल थेरेपी, ये किससे संबंधित है? तो ये कैंसर से संबंधित है। मैंने प्रीवियस सेशन में बताया भी था कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो आईआईटी बॉम्बे से हुई है। इसका उद्घाटनकर्ता कौन है? तो राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को तो आप छोड़ ही दो, ये वाला वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस ओनली 15 डेज ईरान, अब ये नहीं पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन पे देख लीजिए, स्विट्ज़रलैंड के आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया किसको? नीरज चोपड़ा को। क्यों सम्मानित किया गया? तो इंडिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में जो फ्रेंडशिप एम्बेसडर हैं वो कौन है? तो हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यूपीआई सिस्टम अपनाने वाले नए देश कौन बन गए थे? श्रीलंका और मॉरिशस बन गए हैं। हालांकि ये क्वेश्चन अब पुराना हो गया क्योंकि और भी नए देश जैसे फ्रांस वगैरह ने अपना लिया है, तो अब ये पूछने की संभावना कम है। इसको भी आप एक बार देख ही लो, अलास्का पॉक्स से चर्चा में था। ये क्या है? तो ये वायरस जनित रोग है। कहाँ खोजा गया? तो यूएसए के अलास्का में, जो सबसे उत्तर पश्चिम में है, जिसको ये यूएसए ने रशिया से ख़रीदा था। अब ये क्वेश्चन पे आप फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो कॉटन कैंडी नहीं, जो हम लोग कहते हैं बुढ़िया के बाल खाने वाले, जो ये पिंक कलर के होते हैं, तो कॉटन कैंडी पर बैन लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो तमिलनाडु बन गया है। क्यों? क्योंकि इसमें कैंसर उत्पन्न करने वाले केमिकल्स मिलाए जा रहे थे, और ये जो केमिकल है इसका नाम है रोडामाइन। इसका यूज़ कहाँ होता है? तो चीज़ों को रंगने में, कपड़े को रंगने में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कांजी नीमू फल, ये क्यों चर्चा में रहा? तो असम राज्य की सरकार ने इसको राज्य का राजकीय फल घोषित कर दिया है। और ये कांजी नींबू फल क्या है? तो ये खट्टा नींबू होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। इसको किसने उद्घाटित किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के झज्जर में स्थित है। ये क्वेश्चन पे भी आप ज़रूर नज़र बना के रखिएगा। पर्पल फेस्ट, हाल ही में चर्चा में रहा पर्पल फेस्ट, ये क्यों चर्चा में है फ्रेंड्स? तो ये इसलिए चर्चा में है कि ये दिव्यांगों के लिए समर्पित है। इसको कहाँ पे मनाया गया? तो राष्ट्रपति भवन में मनाया गया है। आयोजनकर्ता कौन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। इसको छोड़ सकते हैं आप, इतना नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पूछेगा पर्पल फेस्ट हाल ही में चर्चा में था, तो ये क्या है? तो ये दिव्यांगजनों को समर्पित है और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रपति भवन में किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो उज्जैन में स्थापित की गई है। ठीक है, उज्जैन में स्थापित की गई है विश्व की पहली घड़ी। और जो पृथ्वी का केंद्र माना जाता है ना फ्रेंड्स, वो उज्जैन का एक जगह है मंगलनाथ, उसको माना जाता है। ठीक है, आइए इसके आगे बढ़ते हैं। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। किसका? तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मिशन उत्कर्ष किससे संबंधित है? तो महिलाओं में होने वाली रक्त की कमी जो होती है उससे संबंधित है। इसको एनीमिया कहते हैं। और भारत सरकार ने एनीमिया उन्मूलन का जो वर्ष रखा है, लक्ष्य निर्धारित किया, वर्ष 2047 रखा है। ठीक है, इसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा।
इसको प्रारंभ किसने किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया है। एम क्या है इसका? तो 14 से लेकर 18 साल की जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चियां या महिलाएं जो जो भी कहें आप, इनको एनीमिया मुक्त घोषित करना है। ये क्वेश्चन आप बस इसको याद रख लेना, जूस चेकिंग क्या है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये साइबर अटैक से संबंधित है। अब जूस चेकिंग समझ लीजिए क्या होता है। कभी भी आप लोग अपना मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप जैसे मेट्रो में या ट्रेन में सफ़र करें तो ट्रेन में या किसी के अदर डिवाइस में आप जो चार्ज करते हो ना, तो उसके थ्रू कुछ मैलवेयर अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी प्राइवेसी को वायलेट करते हैं और आपकी सारी गोपनीय जानकारी को चुरा लेते हैं और फिर आपसे फिरौती मांगी जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जूस चेकिंग नाम का जो ये एक साइबर अटैक है, ये चर्चा में आया हुआ है और इसी को सरकार आपको आगाह कर रही है। हाल ही में चर्चा में रही गेवारा माइंड। बस इसमें इतना याद रखिए कि गेवारा माइंड कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। ये कोल माइंड है और कोल माइन है, ठीक। और ये एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो पटना में की गई है। ये भारत का पहला है और ये फैक्ट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया है 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ठीक है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना काफ़ी है, हम बाकी के कल करेंगे। थैंक यू।